अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा पहला मरकज़ी मौज़ू अल्लाह ताला है। इसके 8 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें पहला है डर। एक ही आयत है जी, पहली आयत, उसमें से 2 नुकात हैं। सारा मसला यहाँ ख़त्म हो जाता है। अगर डर जाएँ तो फिर सिलसिला चलता है। अल्लाह से डर ही असल चीज़ है, यही बाइस हिदायत है। हिदायत मिलने से नेक अमाल और पुख्ता खालिस ईमान हासिल होगा और डरने वाले मुत्तकीन ही जन्नत में जाएंगे। ये सूरह मरियम की आयत 63 में बड़ा क्लियर है। और अल्लाह से डर ये है कि डर कर गलत काम छोड़ दे, नेक और ठीक तरीका इख्तियार करे। और ये डर वक्ती नहीं बल्कि हर वक्त, हर लम्हा, हर बात पर 24/7 होना चाहिए, कि इसमें कोई किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। अब बुनियादी बात आ रही है डर, तो अल्लाह से डर, और यही सारी चीज़ की बुनियाद है, सारी है। और डरना किस वजह से है? डरना, ये सूरह मायदा है 5 नंबर, इसकी आयत नंबर 2 है कि इन्नल्लाह शदीदुल इकाब। इसमें भी आ रहा है वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, कि अल्लाह अज़ाब देने में बहुत सख्त है। अल्लाह अज़ाब देने में बहुत सख्त है। अब अज़ाब, अल्लाह के अज़ाब को कोई नहीं झेल सकता, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो बात कितनी है वत्तकुल्लाह। कुरान का अगर आपने 2 लफ्ज़ों में खुलासा बयान करना हो, समझना हो, तो वो है वत्तकुल्लाह। क्या है? वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डर जाओ और डर के खराबी छोड़ दो, डर के खूबी की तरफ आओ। जो जिसने खराबी नहीं छोड़ी वो खूबी की तरफ नहीं आया, उसने नहीं डरा। और जो डरेगा उसी के लिए फिर अल्लाह ने कहा नहीं, क्या शदीदुल इकाब। और यहाँ भी आ रहा है कि अज़ाब इलाही बहुत शदीद है। तो इसी में पहली आयत में नज़लत सात शैउन अज़ीम, ये बहुत क़यामत का ज़िलज़ला, बहुत भारी चीज़ है। फिर आगे सारी बात आ रही है, तो असल चीज़ डर है अल्लाह का। हमारी मुसीबत ये है कि हमने बनाया हुआ है कि जो डर गया वो मर गया। लगे रहते हैं, डरना कोई नहीं, अल्लाह खैर है, अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसा कतन कोई चीज़ नहीं है जो अल्लाह से डरना है। हाँ, डर के फिर कोई गलती है, कोई कोताही है, कोई कमी है, कुछ है, लोगों से जो गलती है, कमी कोताही है, उसकी तलाफ़ी करनी है। जो अल्लाह से है उसकी माफ़ी माँगनी है। ये सूरह बकरा शुरू हो रही है, इसमें शुरू यही है कि क्या है, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान हिदायत है मुत्तकीन के लिए, वो अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर यकीन रखते हैं। और गैब क्या है? जो अल्लाह ने कह दिया कि जहन्नम बता दी है, ये जहन्नम में ये अज़ाब, ये कुछ, वो कौन-कौन जाएँगे, ये सारा कुछ बता दिया है। अब जिसको बता दिया है, पता है, और ये जहन्नम रसीद होने हैं, सारा कुछ है। और ये जहन्नम तो बड़ी बात की बात है, ज़िंदगी में और ज़िंदगी के फ़ौरन बाद कब्र में ये अज़ाबात शुरू हो जाने हैं। तो ये सारा कुछ, तो गैब पर ईमान अगर किसी का नहीं डरता, इसका मतलब उसका गैब पर ईमान नहीं है। तो इसलिए ये बड़ी अहम सी चीज़ है, बुनियादी डर है। और जो मुत्तकीन है उनकी जो सिफ़ात आ रही हैं, 23 नंबर सूरत है, उसमें शुरू की आयतें इसमें हैं कि ईमान वाले फलाह पागे, जो है नमाज़ों में झुकने वाले हैं, डरते हैं और निकम्मी बात पर ध्यान नहीं करते, गलत बात में नहीं पढ़ते, ज़कात देते हैं, शहवत की जगह को सँभाल कर रखते हैं, इधर-उधर मुँह नहीं मारते रहते, और अमानतों का और अपने वादों का इकरार पास करते हैं, उसे पूरे करते हैं, और नमाज़ों की पूरी खबर रखते हैं। तो जब ये मुत्तकीन की सिफ़ात ये पूरी होंगी, तो इंशाअल्लाह हिदायत मिलेगी, और जिसको हिदायत मिलेगी वही जन्नत में जाएगा। अब फिर तकवा इख्तियार करने से होता क्या है? सूरह तलाक़ के 65 नंबर, इसकी आयत नंबर 2 है, बड़ी अहम आयत है, बड़े से इसको देखें। इसके आखिर में लफ्ज़ है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा। तो जो कि अल्लाह से डरता है, वमन यत्तक़िल्लाह, जो अल्लाह से डर गया, जो अल्लाह से डरता है, हर काम में डरता है, तो अल्लाह क्या करेगा? उसके इखराज का, कोई ना कहीं काम का, कहीं मुसीबत में फँस गया है, कोई जो कुछ है उसको निकालने का, उसके गुज़ारे का, उसका ज़रिया निकाल देगा। ये अल्लाह मुत्तकीन पे ये क्या सिफ़त आती है कि अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई आसानी का रास्ता निकाल देता है। इसके बाद जी, इसी 65 नंबर सूरत की आयत अगली 3 नंबर है। तो फिर उसको जो डर गया, ये पीछे भाई ये तक़िल्ला उससे आ रहा है कि पहले तो उसके लिए कोई ना कोई खराबी में से निकलने का उसके लिए रतन बनाता है, फिर वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, और फिर उसको रोज़ी देता है वहाँ से जिसको उसको ख़्याल भी नहीं है, वहाँ से मिलता है। बिल्कुल, जो कहते हैं ना जी, विंडफॉल आ गई है, कहीं से इधर से आ गया, उधर से आ गया, अल्लाह वहाँ से उसको रिज़्क देता है जहाँ उसको गुमान भी नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है, हम रिज़्क के पीछे मर रहे हैं, और जितनी खराबियाँ हैं वो रिज़्क के पीछे हैं कि खाने को मिल जाए, जैसे मिल जाए, तो अल्लाह उसके लिए कर सकता है। इन आयतों को देखें, ये 2 और 3 को। इसके बाद इसी आयत की, वैसे तो कुरान भरा पड़ा है इससे कि जो मुत्तकीन हैं उनकी सिफ़ात क्या है और उनको मिलना क्या है, लेकिन ये 3 आयतें यहाँ पे कटी है, तो इसलिए आपको कह रहा हूँ कि इसमें आयत नंबर 5 में वमन यत्तक़िल्लाह, तो जो भी अल्लाह से डरता है
تو اللہ اس کے لیے یہ 4 نمبر میں اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے. یجعل من امرہ یسرا، اوپر تھا کہیں خرابی ہے کہیں مسئلہ، اس کے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور یہاں پہ 4 نمبر امرہ یسرا، اس کے کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے. اور پھر 5ویں میں آ رہا ہے وَمَن یتق اللہ، یہ بار بار یہی آ رہا ہے جو اللہ سے ڈر گیا وہ تو اللہ اس کی برائیاں دور کر دیتا ہے اور اسے بڑا ثواب دے گا. اب کیا چاہیے جی؟ اور آپ کو کیا چاہیے؟ ایک لفظ ہے، ایک بات ہے، ڈرنا ہے. اور ڈرنا کیا ہے؟ 24/7 ہر وقت، ہر لمحہ، ہر کام میں. یا کیمرے لگے ہوں لوگ ڈر جاتے ہیں، پتہ لگا پولیس آ جائے گی ڈر جاتے ہیں. باقی اللہ 24/7 ہے، کسی کیمرے کی ضرورت نہیں. اور 2 اس کے ساتھ لگے ہوئے منکر نکیر، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے ویڈیو کے ساتھ، آڈیو کے ساتھ. تو بعض ڈر، تو بنیاد کیا ہے؟ اعمال کی ڈر ہے. جو ڈرا نہیں، نہ ڈر ہو گیا. پھر اللہ کو نہ ڈر ہونا، خالی نہ ڈر نہیں ہے، وہ اللہ کو چیلنج دے رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، جو کرنا ہے کر لو. تو جب پھر اللہ کو چیلنج دیتا ہے تو پھر وہ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ ہم نے اصلاح کرنی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.